हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी मैथमेटिक्स फॉर द ईयर 2025 के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। हम लोग पहले ही सेक्शन ये सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन बी हम लोग सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन है, वहां से आपको 4 करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 ना बड़ा ही ईजी लगा मुझे। 4 का पार्ट ए देखते हैं, शेयर्स एंड डिविडेंड से है। पहले रीड करते हैं सम को। ये बड़ा ही सिंपल सम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है। A man buys 250, which means number of share is 250. 10 rupees shares, मतलब nominal value है rupees 10, each at rupees 12.50. Market value कितना है rupees 12.50. If the rate of dividend भी आपको दिया हुआ 7%. Find, if the rate of dividend is 7%, find the dividend he receives annually and the percentage return on his investment. Straightforward. देखिए पहले ये इंफॉर्मेशन लिखना आना चाहिए। 250 10 रुपीज शेयर, ये नंबर ऑफ शेयर, ये नॉमिनल वैल्यू। ईच एट मतलब ये मार्केट वैल्यू है। तो चलिए डिविडेंड का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिविडेंड बाय 100। नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड बाय 100। Am I clear? 10 10 10 7 5 times 35 175. So your dividend is rupees 175. Number 2, his percentage return. तो percentage return क्या होता है भाई? अगर आपको सिंपल रिकॉल है ये, ठीक है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। ये होता है डिविडेंड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ठीक है, यही होता है। डिविडेंड क्या है हमारा 175। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट कैसे निकाल सकते हैं हम? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, दैट इज योर डिविडेंड। एम आई क्लियर? तो इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे लिख दे रहा हूं 250 इंटू 12.50 इंटू 100। एम आई क्लियर? 52 टाइम्स 50 5 टाइम्स 5 1s are 5, 3 times 15 5 टाइम्स, ठीक है। ये पॉइंट हटा दो, ऊपर आ जाएगा 100। 10 गोज अवे, मतलब अभी क्या है 5 2s are 5 25s are 5 5s are 5 7s are 7 2s are 14 28 by 5 यानी कि 5.6%। दैट इज योर परसेंटेज रिटर्न। परसेंटेज रिटर्न क्या होता है? जो कि डिविडेंड तो आपको मिलता है नॉमिनल वैल्यू पे, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट किया है मार्केट वैल्यू पे, तो मार्केट वैल्यू पे आपको कितना एक्चुअल रिटर्न मिल रहा है उसे हम लोग परसेंटेज रिटर्न बोल रहे हैं, ठीक है। डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू, लेकिन आप शेयर किस में खरीद रहे हो? मार्केट वैल्यू में खरीदा आपने, तो आपको लग रहा हो कि 10% मिल रहा है आपको, लेकिन एक्चुअली 10% आपको नहीं मिला है। एक्चुअली आपको 5.6% रिटर्न मिल रहा है। Am I clear? ये डिविडेंड है जो कंपनी डिसाइड करती है। रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी डिसाइड करती है, नॉमिनल वैल्यू पे डिसाइड करती है। चलिए ये तो हो गया 4 का ए था ये। चल नंबर बी देख लेते हैं। व्हाट इज बी? या सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, राइट द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द रियल नंबर लाइन। क्या है भाई? देख लो 5x नंबर बी, 5x minus 21 less than 5x by 7 minus 6। और दूसरा इक्वेशन क्या होगा? देखो पहले क्वेश्चन यहां से यहां होगा इन इक्वेशन, दूसरा इन इक्वेशन यहां से यहां होगा, दो पार्ट में तोड़ेंगे ना। तो दूसरा क्या है भाई? 5x by 7 minus 6 लेस देन इक्वल टू, इसको ठीक कर लेते हैं, 7 3 21 माइनस 24 by 7, एक बार चेक कर लो, प्लस x। अब इन दोनों इन इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। इधर ले आओ 5x माइनस 5x बाई 7 इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 21, सॉरी लेस देन, यानी कि 7 अगर एलसीएम लोगे 35x माइनस 5x लेस देन 15, यानी कि यहां पे हो गया 30x बाई 7 लेस देन 15, यानी x क्या होगा? लेस देन 15 इंटू 7 बाई 30। ये हम कर सकते हैं 1 टाइम 2 टाइम, यानी कि x लेस देन 3 1/2, यही आ रहा है, ठीक है, 7/2।
इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x/7 minus x less than equal to -24/7 plus 6. I brought x on one side and numbers on other side. Transpose किया मैंने. 7 is the LCM. 5x minus 7x less than equal to 7 is the LCM -24 plus 42. 7 6 9 42. ये डिनोमिनेटर गया काम से. पॉजिटिव है इसलिए हम लोग कैंसिल कर सकते हैं. नेगेटिव होता तो कैंसिल नहीं कर पाते. तो -2x लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे होगा 24 16 17 18. तो -x लेस देन इक्वल टू 9, यानी कि x क्या होगा, माइनस साइन जब उधर जाएगा तो इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा ना. डन. चलिए अब क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे. ये याद रखिएगा कि ये रियल नंबर है. x बिलोंग्स टू क्या है, मेरा रियल नंबर. सॉल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से. x इज सच दैट, छोटा वाला लिखो, -9 लेस देन इक्वल टू x, फिर बड़ा वाला लेस देन 3 1/2, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर. एम आई क्लियर? ये हो गया. अब इसका नंबर लाइन बनाना हो बोला है, एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द रियल नंबर लाइन. देखो ये नंबर लाइन है, -10, एक एक्स्ट्रा लो, -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 0 1 2 3 4, एक एक्स्ट्रा लेते हैं 5. ठीक है. 3 1/2 मतलब यहां पे आएगा. ठीक है. -9 यहां पे, एक यहां पे सर्कल बनाओ, एक सर्कल यहां पे बनाओ, दिखते रहेगा. इसको पूरा शेड कर दो बिकॉज ऑल द नंबर्स. उसके बाद -9 को भी शेड करेंगे बिकॉज -9 इंक्लूडेड है. 3.5 को शेड नहीं करेंगे बिकॉज वो इंक्लूडेड नहीं है. कोई बच्चे ऐसे भी बना सकते हैं, ये इंक्लूडेड है, ये एक्सक्लूडेड है. एम आई क्लियर? तो ये रहा नंबर लाइन और ये रहा सॉल्यूशन सेट. सॉल्यूशन सेट नंबर लाइन दोनों ही देना जरूरी है. चलिए ये तो हो गया. नंबर सी देखते हैं. चलिए 4 का पार्ट 3 देखते हैं. देखिए ये आइडेंटिटी से दिया है. आइडेंटिटीज जितना प्रैक्टिस कर लो कम है. एमएल अग्रवाल से प्रैक्टिस कर लो, एस चंद से प्रैक्टिस करो, कॉन्साइन से प्रैक्टिस करो, लास्ट 10 ईयर्स प्रैक्टिस करो. मैं कुछ इंपॉर्टेंट सम दूंगा, लास्ट ईयर का मैंने दिया है वो प्रैक्टिस करो. दैट्स मोर देन इनफ. लेकिन ये जरूरी नहीं है जो बुक में आपने किया है वही आए, कुछ भी दे सकता है ये लोग. ठीक है. चलिए यहाँ पे क्या है, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी. साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा, कोसेक थीटा सेक थीटा -2 tan थीटा. ये प्रूव करना है. देखो एक चीज याद रखना, हमेशा साइन और कॉस से सॉल्व करना बड़ा ही इजी होता है. मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, तो ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. ना कोसेक थीटा को मैं 1/sin थीटा लिख सकता हूं, ये सुनो, और सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकता हूं. देखिएगा ध्यान से देखिएगा. अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम ले लो, तो कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा. अब देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो ऊपर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं आ जा रहा है, चेक करो, ये सुनो आ जा रहा है. अब देखो ध्यान से देखिएगा, अगर इसे आप सेपरेट करते हो फायदा नहीं होगा, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा, आपको कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा. 1/sin मतलब कोसेक थीटा और कॉस थीटा देगा. ठीक है. लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 है यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 - sin स्क्वायर थीटा कर दूंगा ना मैं, तो मेरा फायदा हो जाएगा. बोलो क्यों? देखिए ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट खोलो, तो ये हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा. बिकॉज ये जो पहला वाला है कोसेक थीटा सेक थीटा, ये तो इसी का रेसिप्रोकल है. 1/sin थीटा कोसेक थीटा कॉस थीटा ये दे देगा, 1/sin थीटा कॉस थीटा ये दे देगा, इसलिए मैं यहां 1 लाने चाह रहा था. अब 1/this इज इक्वल टू 1/sin थीटा कॉस थीटा -2 sin स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा. चेक करो, तो ये साइन थीटा गोस अवे, ये हो गया कोसेक थीटा सेक थीटा -2 tan थीटा.
ठीक है, हमेशा याद रखना साइन और कॉस के साथ सॉल्व करना इजी होता है, और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जितना आप प्रैक्टिस कर लो आपके लिए बेटर ही होगा। मैंने बोला है कम से कम 3 बुक से सॉल्व करो, डिफरेंट स्कूल्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सम दिया वो भी देखो। इन द गिवन फिगर ड्रॉन नॉट टू स्केल chord AD and BC intersect at P where AB is 9, PB is 3 and PD is 2. Prove that triangle APB, मतलब ये वाला triangle APB और PCD are similar. Find the length of CD, CD का लेंथ, ठीक है। Find the area of APB by area of CPD. देखो ध्यान से देखना पहली बात, सिमिलर प्रूव करने के लिए ना, अगर हम ये प्रूव कर दें कि 2 एंगल इक्वल है इन दोनों ट्राइंगल्स में, तो आपका काम हो जाएगा एंगल एंगल एक्सियम, ये वाली एंगल इक्वल है। चेक करो, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CPD, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CPD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कोई डाउट है? देन ये वाली एंगल और ये वाली एंगल इक्वल है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। याद करो सर्कल है, ये 2 पॉइंट ले लो, सपोज BD, यहां से एक एंगल बनाया, अब सेम इसी 2 पॉइंट से मैं यहां पे एंगल बना रहा हूं, तो ये दोनों एंगल तो इक्वल होगा ना, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। यस और नो? देखो BAD, BCD, BD आ रहा है इनमें, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम, एंगल BAP इज इक्वल टू BCD, और BCD को मैं PCD भी लिख सकता हूं। यस और नो? एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट, रीजन देना नहीं तो नंबर कट जाएंगे आपके। अब 2 एंगल इक्वल हो गया, मतलब ट्राइंगल APB इज सिमिलर टू ट्राइंगल A corresponds to C, P corresponds to PD. यस और नो? और अगर ये सिमिलर है एंगल एक्सियम से, द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, मतलब AP by CP will be equal to PB by PD will be equal to AB by CD. यस और नो? अब इसको लो, पहला पार्ट तो हो गया हम लोग का, CD बोला निकालने, AP नहीं पता मुझे, PB पता है। देखो ये और ये सेकेंड और थर्ड को इक्वेट कर दो, PB है 3, PD है 2, AB है 9, CD मुझे पता नहीं है, 3 1 टाइम 3 3 टाइम्स, मतलब CD है 6 सेंटीमीटर। CD कितना है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया। थर्ड एरिया, अब एरिया का हमें पता है, अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर है, द रेशियो ऑफ द एरियाज, मतलब एरिया ऑफ triangle APB by area of triangle CPD, the ratio of the areas is equal to the square of the ratio of the corresponding sides, मतलब PB by PD का होल स्क्वायर, the ratio of the areas is equal to the square of the ratio of the corresponding side। अब PB कितना है? PB है 3, ये है 2 होल स्क्वायर, मतलब 9/4, मतलब 9:4, दैट्स द रेशियो। डन। ये था 5 पार्ट 1, बड़ा ही प्यारा सम था, यानी कि सर्कल और सिमिलैरिटी को मिला के दे रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो 5 का पार्ट 2 देख लेते हैं। मिस्टर समीर हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट ₹600 पर मंथ, तो पी आपका क्या है? ₹600 फॉर 2 years, सो n is 24, n मंथ में होता है। इफ ही गेट्स ₹15600 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी अमाउंट दिया हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न बाय हिम, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो करते। सबसे पहले देखो, आप इंटरेस्ट निकाल लो। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है मैच्योरिटी अमाउंट माइनस एनपी, याद है? मैच्योरिटी अमाउंट माइनस द अमाउंट यू डिपॉजिटेड, तो दैट इज 15600 माइनस 24 इंटू 600, सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये हो गया 15600 माइनस 00, 6 4 24, 144, ठीक है। माइनस करो 0 0, 6 minus 4 is 2, दिस इज योर
इंटरेस्ट ₹1200. Am I clear? Now, इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है द अमाउंट यू डिपॉजिट ईच मंथ P इंटू n प्लस 1/2 इंटू R बाई 100 इंटू 1/12. यही आपका क्वालिफाइंग अमाउंट होता है इंटरेस्ट के लिए. चलिए अब यहाँ पे वैल्यू बैठा दीजिए. 1200 इक्वल्स टू P कितना है भाई? P है 600, n कितना है 24, तो n प्लस 1 25 हो जाएगा. रेट हमें पता नहीं है. 1/12/100/2. सही है. 1 टाइम 2 टाइम, ठीक है. 1 टाइम 4 टाइम, 1 टाइम 2 टाइम, दिस गोज अवे, तो 4 2 8. आर कितना आ रहा है? 8%. आप सॉल्व कर लेना, आपको आराम से आंसर मिल जाएगा. सिंपल है. इंटरेस्ट निकाला और फिर इंटरेस्ट का फॉर्मूला बैठा दिया. इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू n प्लस 1/2 इंटू R बाई 100 इंटू 1/12. ठीक है. चलो ये तो हो गया आपका. नेक्स्ट क्या है? यूज स्टेप डेविएशन मेथड, फाइंड मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. क्लास इंटरवल 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75, 75 to 90. और फ्रीक्वेंसी है 3 4 7 6 8 2. सही. सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम x निकालेंगे. x क्या होता है? दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, यानी कि 7.5. दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, 45 मतलब 22.5. Am I clear or not? सही से देखो, ठीक है. फिर दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2 मतलब 75/2 मतलब 37.5. ओके. देन दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, 105 डिवाइड बाई 2, 105 डिवाइड बाई 2 यानी कि 52.5. सही है. या फिर फर्क भी देख सकते हो, 15 का गैप आ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट क्या होगा? 60 प्लस 75, 135/2 मतलब ये हो गया आपका 60, नहीं सॉरी 135/2. सही है. 67.5. ठीक है. अब लास्ट वाला दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, 165/2 यानी कि 82.5. 15 ऐड कर रहे हो, ये निकल गया. उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? इसमें से एक अज्यूम मीन ले लेते हैं. मान लो हमारा अज्यूम मीन 37.5 है, मान लेते हैं. ए मैंने क्या लिया? 37.5. फिर हम लोग डी निकालते हैं, दैट इज x माइनस ए. x माइनस ए मतलब 7.5 माइनस दिस मतलब माइनस 30. 22.5 माइनस दिस मतलब माइनस 15. 37.5 माइनस 37.5 0. दिस माइनस दिस 15. चेक कर लो. 67.5 माइनस 37.5 30. 82.5 माइनस 37.5 दैट्स 45. Am I clear? हाँ सही है. अब क्या करेंगे? देखिए ध्यान से. अब u निकालेंगे. u क्या होता है? d बाई आई. i क्या है? 0 to 15, 15 to 30 मतलब i है आपका 15 जो विथ है यहाँ पे. समझ लो. 15 माइनस 0 15, तो 15 से सबको डिवाइड कर देंगे. -2 -1 0 1 2 3. अब लास्ट में क्या निकालेंगे? एफ यू, यानी एफ को यू से मल्टीप्लाई करेंगे. -6 -4 0 6 16 6. अब इसको पूरा कैलकुलेट कर लो. ये तो गया काम से. 16 6 22, 22 में से 4 गया तो 18. और फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लो, तो ये हो गया 10 20 30. अब मीन का फॉर्मूला क्या है? a प्लस समेशन ऑफ एफ यू बाई समेशन ऑफ एफ इंटू आई. वैल्यूज बढ़ा दो. a क्या है? 37.5 प्लस 18/30 इंटू 15. चेक करो. सही किया? बिल्कुल सही किया. 15 1 15 2 9 टाइम्स यानी कि 46.50. ये आपका आंसर होगा. क्लियर है? चलिए ये तो था क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. चलिए 6 का पार्ट 1 देखते हैं. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड P of the triangle ABC whose vertices are
A -1, 3, B 3, -1 and C 0, 0. Hence find the equation of the line passing through P and parallel to AB. देखिए डायग्राम बनाएंगे, बड़ा इजी है। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि भैया ये जो सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं। देखिए एक ट्राइंगल के 3 मीडियन होते हैं, A है -1, 3, B है 3, -1 और C है 0, 0। अब BC का मिड पॉइंट मान लो ये है D, तो यहां से A से जो ज्वाइन करोगे इसके मिड पॉइंट को, BC के मिड पॉइंट के, तो इसको मीडियन कहते हैं। सिमिलरली मान लो AB का मीडियन है, AB का मिड पॉइंट है E, तो AE मीडियन हो गया ऑन AB। मान लो AC का मिड पॉइंट है F, तो ये हो गया मीडियन। अब तीनों मीडियन जहां मीट करते हैं इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है, जिसको इन्होंने P बोला है। P मान लो x, y है। अच्छा ये चीज याद रखना, AP/PD ये रेशियो 2:1 होता है, पूछ सकता है एग्जाम में। AP/PD रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। BP/PF 2:1, CP/PE 2:1 रेशियो होता है। अब x का क्या वैल्यू होता है हमें पता है, x1, x2, x3/3, और y का वैल्यू होता है y1 + y2 + y3/3। ये आपको पता होगा अगर आपने ये किया है तो सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो x1 कितना है आपका -1, x2 कितना है 3 + 0/3, चेक करो, -1 + 3 + 0, मतलब ये हो गया आपका 2/3, और y निकाल लो 3 - 1 + 0/3, मतलब ये भी 2/3, मतलब जो P का कोऑर्डिनेट है वो है 2/3, 2/3। डन, ये आपका सेंट्रॉइड निकल गया, ठीक है। हेंस फाइंड, सेंट्रॉइड निकल गया, बड़ा इजी था। हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू P, जो P से पास कर रहा है एंड पैरेलल टू AB। P से पास कर रहा है एंड पैरेलल टू AB। देखो पैरेलल टू AB मतलब जो आपका रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप और AB का स्लोप सेम होगा, ये मानते हो कि नहीं। तो AB का स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ AB कैसे निकालते हैं हम लोग, y2 - y1, x2 - x1, चेक करो, ये x1 y1 ले लिया, x2 y2 ले लिया, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, जब 2 पॉइंट दे रहे हैं, y2 - y1 -1 -3 बाई x2 - x1, तो 3 माइनस और माइनस +1, तो ये हो गया -4/4, मतलब -1। तो AB का स्लोप अगर -1 है तो ये जो लाइन है जो इसके पैरेलल है उसका भी तो इक्वेशन -1 होगा, बिकॉज दोनों पैरेलल है, दोनों का लाइन, दोनों का स्लोप सेम होगा, मतलब स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन M2 क्या होगा भाई, -1। अब पास कहां से कर रहा है, 2, P से पास कर रहा है, P से पास कर रहा है 2/3, 2/3। पॉइंट आपको पता है, स्लोप पता है, तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, याद करो, y - y1 = m x - x1, x1 y1, और m आपका ये है, y - y1 = m x - x1, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3y - 2 = -1, 3x - 2, ठीक है। तो 3y - 2 = -3x + 2, -3x + 2, अच्छा, यानी कि 3y + 3x = 4, ये आपका इक्वेशन हो गया। 3y + 3x को सॉल्व कर लिया, y - y1 = m x - x1, ये हो गया आपका, जब आपको स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये पार्ट 2 है, इसको मैं रब कर देता हूं। चलो पार्ट 2 देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर PT is the tangent to the circle, chord BA is produced to meet PT at P. PT का लेंथ दिया हुआ है, PT is 20 सेंटीमीटर एंड PA is 16 सेंटीमीटर। पहले क्या बोला है, प्रूव दैट ट्राइंगल PTB is similar to ट्राइंगल PAT, और दूसरा है फाइंड द लेंथ ऑफ AB। BAT सही। देखो सबसे पहले क्या बोला है, PTB ये जो बड़ा ट्राइंगल है, ध्यान से देखो, PTB, और PAT जो छोटा ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, PTA,
P80, ये दोनों सिमिलर है। सबसे पहली बात देखो, ये वाला एंगल कॉमन है, चेक करो दोनों ट्राइंगल में ये दोनों एंगल कॉमन है। देखो सर्कल और सिमिलैरिटी मिला के दे रहा है, ये दूसरा सम है। तो इन ट्राइंगल PTB एंड ट्राइंगल PAT एंगल TPB इज इक्वल टू TPA कॉमन, ये मानते हो कि नहीं? अब एक चीज याद रखना, ये टैंजेंट है, ये एक कॉर्ड है, ये टैंजेंट और इस कॉर्ड के बीच में ये एंगल है। अब ये कॉर्ड सरकमफ्रेंस में ये एंगल बना रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। कॉर्ड और टैंजेंट के बीच में जो एंगल है और टैंजेंट जो ऑल्टरनेट सेगमेंट में, इस सेगमेंट में नहीं, इस सेगमेंट में नहीं, इस सेगमेंट में जो एंगल बना रहा है वो एंगल इक्वल होता है। Am I clear? Angle in alternate segment. So I can write angle PBT is equal to PTA, angle in alternate segment. हो गया ना? Which means triangle PTB is similar to triangle PAT by angle axiom. Done. ये लिखना बॉस, ये लिखना नहीं तो नंबर कट जाएंगे आपके। चलो अब AB बोला है निकालने, देखिए बड़ा इजी है। जब भी, इसे मैं मिटा दूं, जब भी एक सर्कल हो, एक टैंजेंट और एक कॉर्ड बाहर में अगर मिलते हैं PTAB, द प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड मतलब PA इंटू PB विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टैंजेंट। समझे? PT स्क्वायर विल बी इक्वल टू PA इंटू PB, या वैल्यू बैठा दो। PA हमें पता है, ये 60, PB हमें नहीं पता है। PT स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, यानी PB क्या होगा 20 इंटू 20 बाई 16, 4 जा 4 5 जा 25 सेंटीमीटर। डन। If a tangent and a chord meet externally, then the square of the tangent, जो tangent का लेंथ है उसका स्क्वायर will be equal to the product of the segments of the chord, which is PA into PB। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं जो कि GST पे है। चलो 6 पार्ट 3 देख लेते हैं। The following bill shows the GST rate and the mark price of the article। मार्क प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है और GST रेट भी दिया हुआ है। Find the total amount of the bill including GST for the above। Find the total amount to be paid including GST for the above bill। मोस्ट ऑफ द केसेस यही सम देता है आपको बिल वाला। ठीक है, चलिए एक एक करके करते हैं। जो पहला ड्राई फ्रूट है, सबसे पहली बात तो मार्क प्राइस 1200 है, डिस्काउंट है 100 रुपया, तो जीएसटी ना प्राइस आफ्टर डिस्काउंट पे चढ़ेगा। तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट क्या होगा 1200 माइनस 100, दैट इज ₹1100। अब इस पे जीएसटी लेंगे हम, इस पे जीएसटी कितना लेंगे 12% लेंगे, तो 12% ऑफ 1100 दैट इज 12/100, 12 इंटू 11 मतलब 132, 132 रुपए का जीएसटी चढ़ेगा यहाँ पे। क्लियर है ना? दूसरा आइटम ले लेते हैं बी, वहां पे कोई डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, कोई डिस्काउंट नहीं है, डायरेक्ट जीएसटी है। तो जीएसटी वहां पे कितना है भाई 5% ऑफ 286, यही है। तो 5 6 30, 5 8 40, 43, 5 2 10, 14, यानी कि ₹14.30, 14.3 मत लिखना, 14.30 लिखना। ठीक है, अब आर्टिकल सी देख लेते हैं। यहाँ पे पहले 10% डिस्काउंट है, तो 500 का 10% मतलब 50 रुपीज, मतलब प्राइस आफ्टर डिस्काउंट क्या हो जाएगा, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 500 माइनस 10% ऑफ 500 दैट इज 50, यानी कि 450 हो जाएगा। अब इस पे टैक्स चढ़ेगा, है कि नहीं? तो जीएसटी कितना होगा 12% ऑफ 450, 2 6 2 5 5 1 5 9 यानी 54। तो बिल क्या होगा, बिल देखो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, इसका तो कोई डिस्काउंट नहीं था तो 286, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट प्लस द टैक्स यानी कि 132
प्लस 14.30 प्लस 54, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, टोटल कर लेना। और ऐसा ही सम पिछले 3-4 साल से तो मैं यही सम देख रहा हूँ, बिल वाला आता है, तो इस बार भी यही आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। चलिए ऐसा करते हैं, इस वीडियो में यही तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाकी सम्स को करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।